नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। और रानीखेत किताब कौतिक के शानदार आगाज के बाद 20 और 21 जुलाई 2024 को होने जा रहा है टिहरी किताब कौतिक, जिसमें क्रिएटिव उत्तराखंड और भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा शिवालिक चिल्ड्रन साइंस फाउंडेशन यानी कि आपकी फाउंडेशन को इनवाइट किया गया है, जहां पर हम लोग करने वाले हैं बहुत से अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स और बच्चों के बीच डेवलप करने वाले हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो मिलते हैं हम इस ब्लॉग में। जितनी भी चीजें होंगी आपको इस ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे मित्र सुमित पांडे आपको बता चुके हैं कि आज हम आए हैं टिहरी में। यहाँ लगा है किताब कौतिक और ये किताब कौतिक का 10वां संस्करण है। नानकमत्ता, हल्द्वानी, रानीखेत, पिथौरागढ़, टनकपुर से होते हुए आज ये किताब कौतिक पहुंच चुका है टिहरी जिले में। और हम शिवालिक बाल विज्ञान संस्था आज इस टिहरी किताब कौतिक का एक हिस्सा बनकर यहाँ पहुंचे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार होने वाले किताब कौतिक कार्यक्रमों में जो शिवालिक बाल विज्ञान संस्था है वो किताब कौतिक कार्यक्रम की शान बनी रहती है। और इस बार भी हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस किताब कौतिक में भी छाएं और अपनी साइंटिफिक नॉलेज जो हम बच्चों को देते हैं उससे से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करवाएंगे अपने मॉडल से, एनसीईआरटी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझाएंगे, तो किस प्रकार से हमारे वॉलंटियर काम करते हैं, किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट काम करते हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं, यहाँ हम लेकर आए हैं साइंटिफिक क्विजेस जो कि 6 to 8 क्लास का होगा, 9 10th का होगा, 11 12th का होगा। इसी के साथ छोटे बच्चों के लिए हम लाए हैं एक्साइटिंग गेम्स। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिवालिक बाल विज्ञान संस्था एक कई सारी एक्टिविटीज का जो मैं कहूंगा कि कॉम्बिनेशन यहाँ लेकर आया है, जो कि आज और कल दिनांक 20 और 21 को जो टिहरी जिले में दिखाया जाएगा। तो देखते हैं मित्रों कि कैसे शिवालिक बाल विज्ञान संस्था बनता है इस किताब कौतिक टिहरी की शान। तो आइए आगे के ब्लॉग से हम कंटिन्यू करेंगे सुमित पांडे जी के साथ। तो साथियों, हमारी टीम तैयार होकर निकल चुकी है नगर पालिका परिषद बोराड़ी के लिए, और जहां पर हमारी टीम लगाएगी स्टॉल और साइंटिफिक जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, मॉडल्स हैं, वहां पर हम लोग उसको सेटअप करेंगे और उसके बाद बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट सेशन करेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारी टीम जो है वो आगे की तरफ को चल रही है। हम लोग रास्ते में हैं अभी, और अभी हम लोग अपनी टीम गई कि वो क्या चीज़ यूनिक लेके आए हैं। हालांकि वो चीज़ तो मेरे को पता ही है, लेकिन मैं अपनी टीम से जानना चाहूँगा कि उनको आज कैसा लग रहा है और वो क्या चीज़ यूनिक लेके आए हैं और उनका आज का जो प्लान है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। हर्षित भाई, आपको कैसा लग रहा है और आज क्या यूनिक लेके आए हैं आज आप? जी, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही इंथुजियास्टिक हूँ। आज हम बच्चों के बीच अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स प्रस्तुत करेंगे। और अगर मैं बताऊँ क्या न्यू लाए हैं हम, तो इस पिछली बार रानीखेत किताब कौतिक में हम 20+ एक्सपेरिमेंट्स लेके गए थे। इस बार हम 35+ एक्सपेरिमेंट्स लेके गए हैं। 15 नए एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास, जिससे जो है हमारे बच्चों का, हम बच्चों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक बढ़ा सकें। तो देखिए हमारे मेंबर्स किस तरीके से एक दुर्गम रास्ते से होके आ रहे हैं। सुमित भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? किताब कौतिक के लिए जा रहे हैं, बहुत ऊर्जा है हमारे अंदर, बिल्कुल पूरे एंथुजियाज्म के साथ आज अपना पूरा 100% देना है। किस प्रकार से हम और अधिक मात्रा में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अधिक बढ़ा सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत हैं और करते रहेंगे। किताब कौतिक का प्रथम दिन शुरू हो चुका है और बच्चे जो हैं वो लगातार आ रहे हैं अलग अलग विद्यालयों से, जो कि टिहरी में जैसा कि हमने अपेक्षा की थी कि बच्चों का रिस्पांस कैसा रहेगा, उससे ज़्यादा ही हमें देखने को मिला है यहाँ पर। और बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं किताब कौतिक में। अलग अलग पुस्तकें हैं, ऐपड़ हैं, और लोग अपने टैलेंट को दिखाने के लिए अलग अलग अपना आर्ट वर्क लेके आए हैं। लेकिन उसके विपरीत जो है शिवालिक चिल्ड्रन साइंस फाउंडेशन यानी कि जो हमारी टीम है, जो आपकी टीम है, वो यहाँ पर एक अलग ही जो आपका इन्वायरमेंट है वो बच्चों को क्रिएट करके दे रही है। क्योंकि स्कूल लाइफ में हम लोग अपने क्या करते हैं, सिर्फ जो किताबों तक सीमित रहते हैं, और जो शिवालिक चिल्ड्रन साइंस फाउंडेशन है एक अलग ही माहौल प्रोवाइड करवाता है प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, जो कि आपके सीधे एनसीईआरटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो आप देखिए कि माहौल एक्चुअल में है कैसा। आप लोग देख सकते हैं कि किताब कौतिक में जो भीड़ का माहौल है में किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये आपके वैसे के लिए अन्य स्टॉल हैं जहाँ पे अभी भी आपका कार्य प्रगति पर है, लेकिन इसके बावजूद जो कार्यक्रम अभी कुछ ही पल हुए हैं, अभी प्रारंभ हुए, लेकिन कुछ ही पल में देखिए आपको क्या रिस्पांस देखने को मिलता है। ये इसी पल के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हमारी टीम कि किस तरीके से हमारा काम
और तक पहुंच सकता है और किस तरीके से लोग इंस्पायर हो सकते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमारे बिल्कुल आगे की तरफ, ये देखिए एक एयर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, डैनियल बर्नौली के प्रिंसिपल आधारित है ये। और आगे जो है हम आगे भी आपको ले चलते हैं कि आगे जो हमारा वो बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंट्स तो है ही है, जैसे कि आपको ब्लॉग के पहले में ही स्टार्टिंग में बता देता है हर्षित जी ने की क्विज़ वाला जो हमारा एक नई जो हमने मुहिम छेड़ी है इस किताब कौतिक में, उस पर भी हम आपको ले चलेंगे कि उस पर कैसा रिस्पांस है। उसके साथ हम इस पर भी ले चलेंगे आपको कि जो हमारा गेम्स है बेसिकली जो कंसंट्रेशन वाले गेम होते हैं उस पर हम आपको ले चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्विज़ हमने ऑलरेडी हमारा जो सेटअप है पूरा प्रिपेयर हो चुका है, अभी से कुछ ही देर बाद इसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और गेम्स में देखिए गेम्स में क्या माहौल है, यहाँ पर हमारी टीम के समीर जी और लगातार बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और गेम में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों को मज़ा आ रहा होगा। कि जिस प्रकार से मैं आपको दिखाऊं कि अन्य स्टॉलों में कितनी प्रतिक्रिया, कितनी छात्र संख्या पहुंच पा रही है। और इसके साथ ही मैं यदि आपको शिवालिक का स्टॉल दिखाता हूं तो आप देखेंगे किस प्रकार से भारी मात्रा में छात्र संख्या पहुंची हुई है, किस प्रकार से वो विज्ञान के प्रयोगों को देख रहे हैं, विज्ञान के प्रयोगों को समझ रहे हैं, किस प्रकार से वैज्ञानिक वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखें निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज किताब कौतिक का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और कल रात की थकान के बाद आज बिल्कुल थकान दूर हो चुकी है हमारे सभी जो साथी हैं उनकी। और अभी मतलब लगभग सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और अभी जैसा कि देख सकते हैं अभी काम जो है अभी स्टार्ट चल रहा है। धीरे धीरे लोग अपने स्टॉल पर अपना सामान लगा रहे हैं ढंग से। और हमारी टीम जो है कल की तरह ही जो एक्सपेरिमेंट के जितने भी हमारे सामान हैं या फिर जितने भी हमारे बीकर्स हो गए, टेस्ट ट्यूब हैं, उसको एक जगह अरेंज कर रही है ताकि जब बच्चे आएँ तो उनको ईज़िली हो, मतलब ईज़िली उनको वो समझा सकें उन चीज़ों को। जैसे कि ये देखिए ये स्टॉल आपको देखने को मिल रहा होगा अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होगा। और वहाँ बुक ट्री का हमारे पास स्टॉल भी है, यहाँ पे अलग अलग किताबें हैं। उसके साथ ही हम ले चलते हैं आपको सीधे अपनी संस्था की तरफ कि हमारी संस्था में क्या अपडेट है और किस तरीके से उनका काम प्रगति पर है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो हिमांशु जी हैं वो अभी बर्नौली प्रिंसिपल के लिए जो पेपर को कट कर रहे हैं, उसके साथ समीर जी अभी क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ ही विनय जी हमारे बीच जो है सामान को जरा अरेंज कर रहे हैं और निकाल रहे हैं कि जो जो आवश्यकता है अभी सामान की। इसी के साथ सुमित जी जो है एक सोप सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन वाला, जैसे कि आपने देखा होगा ब्लॉग में हाथ में आग लगाने वाला एक्सपेरिमेंट, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो साथियों हमारे बीच हैं दक्ष, जिन्होंने अभी क्लास 6 में पढ़ते हैं और इन्होंने अभी एक क्विज़ में पार्टिसिपेट किया था और क्विज़ में इनके 8 नंबर आए। तो दक्ष आपको कैसा लगा क्विज़ में पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी इधर? बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। ये क्वेश्चन मैंने वैसे अपनी बुक में पढ़े भी नहीं थे, मैंने ऐसे ही अपने आंसर सबमिट कर दिए। तो आप दक्ष बताइए आपको एक्सपेरिमेंट कैसे लग रहे हैं? अच्छे लगे। साथियों लगभग दिन का समय हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं और अभी भी फ़िलहाल जो किताब कौतिक का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्टॉल में अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं, कुछ इस तरीके का हालात हैं, क्योंकि अभी दिन का समय है तो लोग अपने घरों में रहते हैं। बट उम्मीद है कि बस लोग शाम को आएंगे। लेकिन बहुत एक मनमोहक दृश्य दिखाना चाहूँगा आपको मैं कि बच्चे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में। देखिए यहाँ पे देखिए एक छोटी सी लड़की है जो प्रयास कर रही है एक्सपेरिमेंट सीखने का, जिसमें ये देखिए एयर प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ग्लास की हेल्प से हम लोग मिरर को अपलिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ को उठाते हैं बच्चे। और यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बुक भी हैं कुछ। और देखिए यहाँ पे बच्चे धीरे धीरे करके आ रहे हैं। कुछ बच्चे के साथ देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके का है और मैं बच्चे से बातचीत भी करना चाहूँगा कि किस तरीके से। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपको कैसा लगा एक्सपेरिमेंट करके? अच्छा। क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट पहले किए थे? नहीं। वेरी गुड। तो हमारे बीच जो एक्सपेरिमेंट है इसमें देखिए और बच्चा प्रयास कर रहा है सीखने का धीरे धीरे। और हमारे वॉलंटियर जो
जैसे गौरव पांडे जी भी हैं और अन्य भी ऐसे वॉलंटियर हैं हमारे पास, जैसे विनय जोशी जी और हर्षित सामंत जी, सुमित पांडे जी और भी हिमांशु तिवारी जी, समीर जी। तो लगातार जब भी बच्चे अगर सामने आते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए तो लगातार उनकी मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे 2 वॉलंटियर और 2 जो छोटे बच्चे हैं वो सीख रहे हैं एक्सपेरिमेंट किस तरीके से है। पिछली बार एक बच्चा भी हमारे साथ जुड़ा था जो लगातार हमारे साथ ही रहा पूरे सेशन में, जिसमें उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट सीखे हमारे साथ। और ये देखिए अब यहाँ पे प्रयास किया लेकिन प्रयास असफल रहा। लेकिन असफल होना ये कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि और यहाँ पे हमारे सुमित जी बैठे हैं। तो सुमित जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो आज का जो सेशन रहा वो किस तरीके का रहा? सेशन की शुरुआत बहुत जोरदार तरीके से हुई। ग्राफ थोड़ा ऊपर या फिर नीचे आया, लेकिन हाँ अभी थोड़ा दिन का समय है। भीड़ भाड़ आपको अनावृत्त के लिए दिख रही होगी, लेकिन जितनी भी भीड़ दिख रही है आपको शिवालिक के स्टॉल पर सर्वाधिक भीड़ दिख रही होगी। बच्चे किस प्रकार से प्रयोगों का लुत्फ उठा रहे हैं, यहाँ विदेश में आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं जबकि जीत के भी जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आगे की जानकारी साझा करते रहेंगे। मैं जानना चाहूँगा सुमित जी आपसे कि क्या आज कोई हमारा विनर निकल के आया या फिर आज कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? हाँ बिल्कुल, आज हमारे 2 विनर्स नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा तो सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया। तो साथियों, अंततः जो कार्यक्रम है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है और आज दूसरा दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा है और हमें काफ़ी सारे रिस्पॉन्स देखने को मिले और लगभग हमारी टीम जो है वो कार्यक्रम को समाप्त कर रही है, अपना जो स्टॉल है उसको समेट रही है। और आज इतना मतलब मज़ा आया, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं आपको क्या बताऊँगा, मेरे साथ वाले आपको बताएंगे कि उनको कितना मज़ा आया है। तो चलिए जानते हैं उनसे कि उनको किस तरीके का अनुभव रहा आज का। तो मैं कहना चाहूँगा आपके समीर जी से, हमारी संस्था के। और समीर जी, आपको आज का कैसा अनुभव रहा आपका आज? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा किताब कौतिक का कि हमें इतना अच्छा मंच अवसर दिया हमें कि हम परफॉर्म कर सकें, अपना टैलेंट दिखा सकें। और दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुमित जी का कि मुझे आमंत्रित किया कि मैं कुछ बोलूँ, अपने विचार व्यक्त करूँ इस किताब कौतिक के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जैसा कि कल का दिन बहुत अच्छा था हमारा, उससे भी अच्छा दिन हमारा दूसरा दिन गया है क्योंकि कल को सिर्फ हमारा एक्सपेरिमेंटल सेशन चल रहा था, लेकिन आज हमारा गेम सेशन भी चला और हमारा क्विज सेशन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया बिल्कुल। मतलब बच्चों को इतना पसंद आया ना क्विज सेशन कि मतलब लास्ट तक क्विज सेशन ऑन ही था और उसके बाद भी डिमांड आ रही थी कि भैया और खुलेगा क्या ये। तो टाइम हो चुका था तो हमने कहा नहीं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमें समीर जी ने बताया और अब हम लोग चलते हैं हमारी जो संस्था है उनके बहुत ही खास व्यक्ति हर्षित सामंत जी के पास और बताएंगे कि हर्षित सामंत जी हमको कि किस तरीके से आज का अनुभव रहा आपको। हालांकि आपने बीच में बहुत सारी बातें हमारे साथ करी। हर्षित सामंत जी, इसमें बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन था स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख के और ज़्यादा स्टूडेंट्स आए, वही एक बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी होगी। तो हमें 3 अलग अलग कंप्यूटर्स भी लगाने पड़े, साथ ही में एक्सपेरिमेंट भी आज अच्छा रहा। सारी हमारी बुक्स बिक गई, ये सबसे बढ़िया बात रही। और गेम्स का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। मतलब ओवरऑल पूरी जो हमारी किताब कौतिक की ये स्टॉल थी बढ़िया है। धन्यवाद करना चाहूँगा हर्षित सामंत जी का, और काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था के पदाधिकारी भी हैं और लगातार हमें समर्थन देते रहते हैं। मैं बात करना चाहूँगा हमारी संस्था के बहुत ही जुझारू रूप से काम करते हुए, बिल्कुल बात करना चाहूँगा मैं हमारी संस्था के एक बहुत ही माननीय सदस्य हैं गौरव पांडे जी, जिनके जो विचार बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं हमेशा। तो गौरव जी, आपको आज कैसा लगा? आज का प्रोग्राम यहाँ पे टिहरी में पहली बार गढ़वाल में हमने किताब कौतिक का प्रोग्राम करवाया था। यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया रहा हमारा सारा चीज़। मतलब जैसा कि अभी में बताया था प्रोग्राम यहाँ पे समापन की हो रहा है, सब बढ़िया खत्म हो गया है और बहुत अच्छा रहा। सारे मेम्बर्स हैं उन्होंने अच्छे से काम किया। जिस समय हमें लगा कि किसी को मैं हेल्प की, यहाँ पर किसी की हेल्प करी, खुद से समझ लिया कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है और वहाँ पे हम पहुँचने का प्रयास किया। और जहाँ पे भी अगर किताब कौतिक में अगर कहीं गलती अगर कहीं किसी की हुई हो, इसके लिए मुझसे कहीं गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ सबसे पहले। ये गौरव जी, आपका बड़प्पन है जो आप मतलब अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, गलती हो चाहे ना हो। मैं रुक करना चाहूँगा अपना हमारी संस्था के बहुत माननीय सदस्य हिमांशु तिवारी जी का। तो हिमांशु तिवारी जी, आप इतनी दूर दिल्ली से आए हैं, तो आज आपका अनुभव कैसे रहा? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बच्चों का इतना अच्छा, बच्चे दिन भर यहाँ खड़े रह रहे हैं, बच्चे अलग अलग चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे।
वो सब हमें भी प्रेरित करता है कि हम और ज़्यादा एफर्ट्स डालें, इनके लिए और ज़्यादा कुछ करें। साथ ही मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने अच्छे से हमने किताब कौतिक का समापन किया। और मैं आपको वो भी कहना चाहता हूँ कि हम आगे और ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे इन बच्चों के लिए, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ इंक्लूड करने के लिए। सराहनीय कार्य करते हैं हिमांशु जी हर बार की तरह, और कोई मतलब शिकायत का मौका नहीं देते हैं हमें हर बार की तरह। और मैं रुक करना चाहूँगा हमारी टीम के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्स की, जिनके बिना मुझे लगता है कि संस्था का काम बिल्कुल अधूरा पड़ जाएगा, हमारे साथी सुमित पांडे जी। हालांकि मेरा नाम भी सुमित पांडे है, लेकिन मैं अपने नाम के व्यक्ति वाले जो पर्सन है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, वो काफ़ी शानदार अनुभव रहा। कई सारे किताब कौतिक हम अटेंड कर चुके हैं, लेकिन जो ये किताब कौतिक था वो कुछ स्पेशल था, क्योंकि हमने इस बार हर बार से कुछ बेहतर करने की कोशिश करी थी। एक्सपेरिमेंट्स को लेकर देखें तो हम इस बार कुछ अधिक एक्टिविटीज़, कुछ प्लस एक्सपेरिमेंट्स लेके आए थे, और अदर एक्टिविटीज़ में देखें तो इस बार हमने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। अपेक्षा ये थी कि मतलब कैसा रहेगा क्या रहेगा करके, लेकिन बहुत शानदार अनुभव रहा, बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला बच्चों का। हम इस जगह की बात करें तो मतलब एक शिक्षा के स्तर का को देखते हैं तो एक अच्छा एक अनुभव मिलता है कि हाँ, कि यहाँ की जो शिक्षा का स्तर है बहुत काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार से पेरेंट्स का रुझान एक्सपेरिमेंट की तरफ था, बच्चों का रुझान जिस प्रकार से प्रयोगों की तरफ था, वो समझने का प्रयास करे थे। भले उनको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन समझने का प्रयास करे थे किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। तो एक काफ़ी बेहतरीन अनुभव रहा। आशा करते हैं कि इस प्रकार के अनुभव और होते रहेंगे आगे। अंत में मैं धन्यवाद करूँगा हमारी शिवालिक बाल विज्ञान फाउंडेशन का कि इस प्रकार के कार्यक्रम में आके जिस तरह से हम वैज्ञानिक शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, ये एक बहुत सराहनीय काम है। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा किताब कौतिक का कि हमें इतना बड़ा एक मंच प्रदान किया कि जिसमें हम खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन काफ़ी बातें निकल के आई हमारे इनके सामने। और अब हम अंतिम रुख करना चाहेंगे हमारे संस्था के माननीय सचिव जी, जिनके बिना मुझे लगता है कि जैसे 50% मैंने उनसे सुमित जी के लिए कहा था, 50% मैं विनय जी के लिए कहूँगा कि बहुत इनका एक जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी संस्था के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि विनय जी आपको कैसा अनुभव रहा, और क्या चीज़ें आपको ऐसी लगी जो बहुत यहाँ के टिहरी की जनता ने जो आपको बहुत प्रभावित किया, और आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं कि भविष्य में उत्तराखंड के लोगों को किस तरीके से टिहरी से जो नई टिहरी है उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, यहाँ के लोगों से, यहाँ के पेरेंट्स से। विनय जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज के एक्सपीरियंस की बात करूँ, 2 दिन से लगातार बोल रहे हैं, एक दिन सोए नहीं, दूसरी रात भी 2-4 घंटा सोए होंगे, तीसरी रात भी यही 2-4 घंटे की नींद आई होगी। लेकिन उसके बाद 3 दिन भी लगातार मेहनत करने के बाद आज आप हमारे फेस में एनर्जी देख रहे होंगे, बाकी मेंबर्स के फेस में एनर्जी देखी। ये बस इस चीज़ का कमाल है कि हमारे मेंबर्स का विज्ञान के प्रति प्रेम, बच्चों को विज्ञान से जोड़ने के प्रति प्रेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस प्रकार से बच्चों को विज्ञान से जोड़ते हैं, और किताब कौतिक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई सारे किताब कौतिक का हिस्सा बने। नानकमत्ता से होते हुए हम हल्द्वानी गए, बैजनाथ गए, टिहरी आज हम पहुँचे हैं, रानीखेत गए, कई सारे किताब कौतिक हमने अटेंड किए। इस किताब कौतिक की ये बात थी कि यहाँ बच्चों का तो सैटरडे जो कि शनिवार का दिन था बहुत सारा पार्टिसिपेशन रहा। उसके साथ ही साथ संडे की अगर मैं बात करूँ या इवनिंग की बात करूँ तो पेरेंट्स इतने एक्टिव नजर आए कि अपने बच्चों को साथ लेकर आए। जो किताबें हम कुछ रखते हैं तुरंत किताबें चली जाती है, एक्सपेरिमेंट को बच्चे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये इस बात को बताता है कि जो चीज़ हम करवा रहे हैं ये कुछ काम करे या ना करे, लेकिन बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति प्रेम जरूर जागरूक कर लेता है। विज्ञान को सिखाने के लिए एक छोटा सा स्पार्क उनके अंदर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम एक दिन आएंगे और एक दिन आके चले जाएंगे, लेकिन अगले दिन से बच्चों को विज्ञान खुद से करना है। तो ये उसके लिए बेहतरीन प्रदर्शन हमारी संस्था की तरफ से है। तो मैं होप करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आगे भी हमारी संस्था इसी प्रकार से काम करती रहे। आप मेंबर्स की एनर्जी देखेंगे दिन भर, आपको ब्लॉग में दिखाई देगा कि किस प्रकार से वो मेहनत कर रहे थे। इतने जुझारू और कर्मठ मेंबर हमें मिले, और आगे भी हम इन मेंबर्स के साथ और नए जो वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम किस प्रकार से बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति प्रेम जागरूक कर पाते हैं, एक सशक्त भारत और कहूँगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले भारत की स्थापना कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं किताब कौतिक का, क्रिएटिव उत्तराखंड का, भारत ज्ञान विज्ञान समिति का, कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण हमें एक मंच प्रोवाइड करवाया। और मैं लास्ट में 2 शब्द में हेम जी की तरफ आपको ले चलूँगा, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। हालांकि हेम जी और दयाल जी, जो दयाल सर और हेम सर हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमें शिवालिक को। तो मैं अंत में उनके पास आप सभी को ले चलता हूँ। मैं रुक करना चाहूँगा सीधे हेम सर के साथ। तो सर, आपको मतलब कैसा लगा आज का कार्यक्रम, और आपको कौन सी चीज़ें ऐसी जो इंस्पायर करती है, और आपको आज शिवालिक जो चिल्ड्रन साइंस फाउंडेशन है, मतलब वो किस तरीके से लगा कि जो काम कर रहा है आगे, और वो किस तरीके से सुधार कर सकता है? हम लोग बचपन से ही, जैसे आप लोग कर रहे हैं, बचपन से ही हमारी कोशिश रही है, हमने संस्कारों में है हमारे कि अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहें। तो हम लोग लगभग 20 साल से क्रिएटिव उत्तराखंड काम कर रहा है।
समाज के लिए अलग अलग, और ख़ास तौर पर बच्चों में जन चेतना और नई नई चीज़ों के अपडेशन के लिए। तो हमने जो नया कॉन्सेप्ट निकाला है किताब कौतिक का, पिछले 1.5 साल में हम 10 आयोजन कर चुके हैं। तो हमारा जो इंस्पिरेशन है, हमारी जो ऊर्जा है, वो मिलती है लोगों की प्रतिक्रियाओं से। जब लोग कहते हैं कि इस तरह का आयोजन, यहाँ टीवी में भी लोगों ने यही कहा कि हमने आज तक इस तरह का आयोजन नहीं देखा है और बहुत अच्छा लगा, बच्चों को काफ़ी सीखने को मिला, आप जल्दी ही इसे दोबारा कीजिए। इस तरह के जो फीडबैक मिलते हैं वही हमें ऊर्जा देते हैं। और अगले कार्यक्रम के लिए अभी से यहाँ बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, कई जगह से दूर दूर से आए थे। उनका ये कहना है कि आप हमारे शहर में भी आइए और यहाँ किताब कौतिक कीजिए। तो बेस एक रास्ते से दूसरे रास्ते, सीढ़ी दर सीढ़ी हम रास्ता चढ़ रहे हैं। और शिवालिक को एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे टीम मेंबर की तरह ही किताब कौतिक से जुड़े हुए हैं। और हमें लगता है कि ये आप हमारे कार्यक्रम में आके हमारे कार्यक्रम की वैरायटी को बढ़ाते हैं और हम आपको एक स्टेज ऐसा देते हैं जिससे आप इससे पहले आप टीवी में, उससे पहले रानीखेत, उससे पहले नारंगमत्ता, हर जगह आपको आपकी पहचान बनती है। तो ये है कि एक दूसरे को सपोर्टिंग ईच अदर वाला मामला है। तो ये जोड़ी बनी रहेगी और हमारी कोशिश है कि किताब कौतिक में नई चीज़ें जुड़ती रहें, हम इसे को और ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो उनका व्यस्त जो शेड्यूल है उसमें से हमने उनका समय निकाला और काफ़ी सारी बातें निकल के आई कि उनको किस तरीके से इंस्पिरेशन मिलती है और वो कितने समय से लगभग काम कर रहे हैं। और अंत में हम इस व्लॉग को यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। उम्मीद है आपको एक व्लॉग पसंद आया होगा और मैं मिस कर रहा हूँ उन मेंबर्स को जो यहाँ पर नहीं आ पाए, स्पेशली धीरज गरगोटी जी और आशीष जी और चेतन गरगोटी जी और भास्कर जोशी। ऐसे मैंने कई बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनका लगभग नाम भी नहीं ले सकता हूँ, मेरे को बहुत समय लग जाएगा उसमें। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप सभी ने इस ब्लॉग को देखा और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ अगले किताब कौतिक में। धन्यवाद।